ओम शांति। आज हम 31 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। बाबा ने कहा तुम्हें अपना मिजाज मीठा बनाना है, स्वभाव, और किसी को दुख नहीं देना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। आज की मुरली में प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? बाबा ने कहा मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाज़ा खड़काता है, देखता है यह कहाँ भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। बाबा ने कहा बच्चों के आगे 5 विकारों रूपी माया आती है, हैरान करती है। तो इनसे बचने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें योग बल का सहारा लेना है। योग बल से तुम इन पर विजयी बन सकते हो। गीत है निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा कि जैसे अंग्रेज़ों का राज आ गया था, क्रिश्चियन का राज आ गया था, तो भारतवासियों ने भूख हड़ताल आदि करके देश को छुड़ा लिया था। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो रावण का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। इनसे छुड़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान योग सिखाता हूँ, उस पर चलकर तुम इन पर विजय पा सकते हो। बाबा ने कहा कि तुमको अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, और क्योंकि देवी देवता बहुत मीठे थे, सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। बाबा ने कहा तुम्हारे दिल में आता है कि हम 5000 साल पहले की तरह बाबा से राज्य भाग्य चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलकर नई दुनिया का राज्य भाग्य लेना है। इसमें तलवार आदि की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा कि जो माँ बाप के फरमान को मानेंगे, माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे, बाबा कहते वही ऊंच पद पाएंगे और बाप के दिल तखत नशीन बनेंगे। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक है उसको माया के तूफान लगते हैं, और अगर ज्ञान और योग का घी कम हो जाता है तो तुम्हारी ज्योति कम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान और योग का घी डालते रहना है। ज्ञान और योग की सहायता से इन पर विजयी बनना है। बाबा ने कहा क्रोध का भूत आकर दरवाज़ा ठोकता है, बार बार क्रोध का भूत आता है। क्रोध का भूत बाबा ने कहा बहुत ख़राब है। बाबा ने कहा कि ये जो माया के तूफान बच्चों के सामने आते हैं ये तो आएंगे, इनसे डरना नहीं है। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। तुम जितना पहलवान बनते जाओगे, बाबा कहते हैं माया भी उतनी ही पहलवान आएगी। बाबा ने कहा ये जो 5 विकार हैं, 5 भूत हैं, ये बहुत घाटा डालते हैं। और बाबा ने कहा तुम कितने साहूकार थे सतयुग में, और इन 5 विकारों ने बिल्कुल कंगाल बना दिया है, बिल्कुल दुखी बना दिया है। आगे बाबा ने कहा कि यदि यहाँ पर बाबा का कोई बच्चा क्रोध करता है और उसकी वजह से कोई अन्य आत्मा बाबा का हाथ छोड़ के चली जाती है उसके व्यवहार को देखकर, तो उसकी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बाबा से जो खुराक मिलनी है वो बंद हो जाती है, वो ज्ञान लेना बंद कर देती है, उसकी आजीविका जन्म जन्मांतर के लिए बंद हो जाती है। माना जो भगवान से वो कमाई कर रही थी वो छूट जाती है। बाबा कहते हैं इससे उस आत्मा पर पाप चढ़ता है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना,
बाबा कहते मैं तुमको बहुत सुंदर परी बना रहा हूँ, तुम्हारी सुंदर मूर्तियाँ बना रहा हूँ, फिर तुमको नई दुनिया में भेज दूँगा। आगे बाबा ने कहा कि ये जो जीवन तुम्हारा चल रहा है संगम योगी, ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत कीमती जीवन है, क्योंकि तुम अभी पत्थर से हीरे जैसा और गरीब से साहूकार बन रहे हो। धारणा के लिए सार है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख मूर्त भाव। बाबा ने वरदान में कहा कि अपने संस्कारों को तुम इजी बना लो तो हर कार्य इजी हो जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं यदि संस्कार तुम्हारे टाइट होते हैं तो सरकमस्टांस परिस्थितियाँ भी टाइट हो जाती हैं। और संबंध संपर्क भी बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में भी तुम व्यवहार टाइट करते हो अन्य आत्माओं के साथ। बाबा कहते हैं टाइट रहना मतलब खींचातान में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। बाबा कहते हैं अपने संस्कार सरल बनाओ और चाहे तुम अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होने चाहिए। बाबा कहते हैं ना तुम्हें अच्छाई आकर्षित करे किसी की और ना तुम्हें बुराई। तब बाबा ने कहा कि तुम हर्षित रह सकेंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। अच्छा, ओम शांति।